बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और 100 डे के मंस्टर कोर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग बूटस्ट्रैप की कुछ दो मज़ीद क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्लासेस में आज हम लोग जो है वो ऑर्डर को डिस्कस करेंगे और साथ हम लोग जो है वो ऑफसेट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो ऑर्डर क्लास को डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर क्लास हमारे पास क्या चीज़ होती है। ऑर्डर आप कुछ इस सेंस में ले लेंगे, अगर सपोज डैट आपके पास जो है वो एक कंटेनर मौजूद है और उस कंटेनर के अंदर जो है वो कुछ कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये कॉलम है और आप कहते हैं ये 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 4 है। और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये लेआउट जो है किसी मीडियम स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो, ठीक है, तो जो मेरा 4 नंबर का कॉलम है वो पहले नंबर पे आ जाए, 2 नंबर वाला अपनी जगह पे रहे, पहला यहाँ पर आ जाए और तीसरा जो है ना वो यहाँ पे चला जाए। यानी आप स्क्रीन के हिसाब से अपने जिस तरह चाहें आप उस ऑर्डर को जो है वो चेंज कर सकते हैं एज यू वांट। सिंपल है, ठीक है। और इसी ऑर्डर क्लास को जो है ना आज हमें भी जो है ना हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, हम लोग अपने कोड के ऊपर मूव करते हैं। कोड पे मूव करते हैं जी, इसको एक दफ़ा। तो जी कोड पे मूव करते हैं। सिंपल ब्राउज़र अपनी वीएस कोड पे जाने के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं। जहां हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना एक पैकेज बनाया था उसी पैकेज को जो है ना हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था उसे। इसी क्लास को जो है ना वो हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे इसे वीएस कोड में जो है ना ले आते हैं, ठीक है। वीएस कोड में सिंपल ओपन करते हैं और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जिसे हम लोगों ने किया था। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख भी सकते हैं कि ये लेआउट हम लोगों ने किस तरीके से बनाया था। यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बनाते हैं .order.html, ठीक है। अपना बेसिक कोड लिखते हैं और यहाँ से हम अपनी जो है वो बूटस्ट्रैप और सिंपल जो हमारी CSS की फ़ाइल है इसको लिंक करते हैं, क्योंकि हमने CSS भी साथ देखनी है। लिंक किया, उसके बाद हमारे जावास्क्रिप्ट के कुछ लिंक्स हैं, उसे भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लें जी। सबसे पहले हम जो है वो एक कंटेनर बनाते हैं। ओके जी, कंटेनर बनाया, सेव करते हैं और इसको जो है ना गो लाइव करते हैं। ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, लाइव हो गया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो CSS है इसमें हमने कंटेनर के लिए कुछ बनाया हुआ है जी। बनाया तो हुआ है। लगता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर गए हैं। ओके जी, वन प्रॉब्लम इन दिस फाइल। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेव किया इसको, हमारा प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा है। style.css stnc यहाँ पे जाना है और ये लगा हुआ है ब्लैक। ओके जी, ले जी, कंटेनर बन गया हमारा। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले जो है वो रो की एक क्लास बनाते हैं, आपको पता है। उसके अंदर जो है ना फिर हम लोग जो है वो कॉल की क्लास बना लेते हैं, ठीक है जी। सिंपल जो है ना वो हम लोग कॉल क्लास बना लेते हैं और 3-3 के जो है ना वो कॉलम बना लेते हैं जी। 3-3 के जो है ना हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। इसको यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं और लें जी, ये 3-3 के हमारे कॉलम बन गए। सेव किया, ले जी, ये हमारे पास आ गया कंटेनर
और ये रेड कलर में रोज आ गई और ये ग्रीन कलर में जो है वो हमारे पास क्या आ चुके हैं, कॉलम आ चुके हैं। अच्छा, इसकी CSS जो है ना वो ऑलरेडी हम लोगों ने की हुई है, क्योंकि हम लोग इसकी प्रीवियस स्टाइल को लेके चल रहे हैं, तो ये प्रीवियस स्टाइल्स ऑलरेडी हमारे पास हुआ है, तो ये कॉलम की सभी अरेंजमेंट जो है ना वो हम लोगों ने की हुई है। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि एक को ऑर्डर पे पहले पे ले आएं और एक को ऑर्डर पे क्या कर लें, तो लास्ट पे ले जाए। तो मैंने लिखा ऑर्डर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको लास्ट। सबसे पहले तो मैं इसको एक दफ़ा करके देखते हैं, ठीक है जी। ऑर्डर लास्ट से क्या होगा कि ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी आपकी, लास्ट पे। सो ये देखें ऑर्डर हमारा कहाँ पे चेंज हो गया, लास्ट पे चला गया। ये 1 यहाँ था और यहाँ पे मूव कर दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ ये वाली फर्स्ट पे आ जाए, ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है जी। ऑर्डर फर्स्ट लिखा तो ये फर्स्ट के ऊपर मूव कर गया, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा था कि अगर आप किसी को ऑर्डर को फर्स्ट और लास्ट के ऊपर करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रीन वाइज के ऊपर जो है ना वो चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि जैसे हम लोग लास्ट में डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे पास जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो स्क्रीन्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक क्लास जो है वो और ले लेता हूँ, ठीक है। और इस क्लास में देखते हैं, यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको 1 बाय 1 मूव करता हूँ, तो ये आप हमारे पास स्क्रीन की अरेंजमेंट है। तो मैं चाहता हूँ हर स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ऑर्डर चेंज होता हुआ जो है ना मुझे नजर आए। सो इसके लिए सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद लिखना डैश। सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी स्क्रीन होती है वो एक्सेल होती है। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल स्क्रीन के ऊपर इसका ऑर्डर जो है वो पहला हो, ठीक है। और जो LG की स्क्रीन आए जब इसका ऑर्डर दूसरा हो जाए, ठीक है। और जब ये मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाए इसका ऑर्डर क्या हो जाए, तीसरा हो जाए। और जब ये आपकी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाए ऑर्डर इसका क्या हो जाए, चौथा हो जाए, ठीक हो गया जी। इसको मैं कहता हूँ कि यार ये जब आपकी एक्सेल की स्क्रीन पे आए तो इसका ऑर्डर सेकंड होना चाहिए। और जब ये मीडियम स्क्रीन के लार्ज वाली स्क्रीन आए तो इसका ऑर्डर तीसरा होना चाहिए। जब ये मीडियम की स्क्रीन पे आए तो इसका ऑर्डर चौथा होना चाहिए। और ये जब हमारी स्क्रीन आए स्मॉल वाली तो इसका जो है वो ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, 2 3 4, इसका ऑर्डर हम क्या कर लेंगे, पहला कर लेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि यार जब ये हो, ये एक्सेल के ऊपर जो है ना वो ऑर्डर क्या दे रहा हो, ऑर्डर थर्ड दे रहा हो। ये ऑर्डर जो है LG के ऊपर क्या दे रहा हो, 4 दे रहा हो। और ये आपके पास मीडियम स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर क्या दे रहा हो, सेकंड दे रहा हो। फर्स्ट कर लेते हैं इसको। और ये जब आपके पास स्मॉल स्क्रीन आए तो ये ऑर्डर क्या दे रहा हो, सेकंड दे रहा हो। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ यार ये इसको भी सेट करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे ही ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा लार्ज की स्क्रीन है ये उसके ऊपर आए तो इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए। LG की स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट रखी है, देखिए 1 2 3 4। यानी अगर खाली हम एक्सेल को देखें तो एक्सेल में ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। और अगर हम मीडियम की लार्ज स्क्रीन की बात करते हैं तो ये जो 4 नंबर है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। और अगर मैं मीडियम स्क्रीन की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या चले जाएगा, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। और अगर मैं स्मॉल स्क्रीन की बात करता हूँ तो ये तीसरे पे चला जाएगा, ये पहले, ये दूसरे और ये चौथे। चलें जी इसको वेरीफाई करते हैं, सेव करते हैं और अपने सिस्टम में आते हैं। अच्छा जी, अब हम 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हमारी इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से सिंपल आप एक चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें। जैसे ही थोड़ा सा नीचे गए तो चेंज हो गया। आप देखें ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे, ये तीसरा और ये चौथे पे ऊपर चले गया। लार्ज स्क्रीन पे देखें अगर जाके तो देखें जो चौथे नंबर पे थी वो पहले नंबर पे है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ के ऊपर आ गई। तो ये देखें ये पहले पे आ गई, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे के ऊपर चली गई। अब हम थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर और चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो ये देखें अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखें पहले नंबर पे कौन सा है, थर्ड वाली, थर्ड वाली पहले नंबर पे है। फोर्थ वाली कौन से पे है, दूसरे नंबर पे है। और फर्स्ट वाली किस नंबर पे है, हमारे पास थर्ड नंबर पे। और सेकंड वाली हमारे पास फोर्थ नंबर के ऊपर है। अब अगर हम थोड़ा और छोटा करें, थोड़ा और छोटा करें, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आए तो देखें फिर अरेंजमेंट चेंज होगी। और इससे जैसे ही हम नीचे के ऊपर गए तो हम लोग एक्चुअल जो अरेंजमेंट है उसी के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट हो गए।
सो इस तरीके से जो है ना हम अपनी ऑर्डर क्लास को क्या कर सकते हैं, बड़ी तरीके से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ को चाहें, जिस जगह चाहें, आप अपना ऑर्डर जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीनों के हिसाब से अपनी हर चीज़ को जो है ना वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मोबाइल स्क्रीन से लेकर एक लार्ज स्क्रीन तक जो आपकी जितनी भी स्क्रीन हैं सारी को जो है ना आप लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, ऑफसेट की क्लास है। सो ऑफसेट को देखते हैं कि ऑफसेट हमारे पास जो है वो किस तरीके से काम करता है। मैं ये पुराने वाला जो है वो रेस कर देता हूँ। ऑफसेट थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझने की बात करें तो ऑफसेट बेसिकली यूज़ होता है स्पेस वगैरह छोड़ने के लिए, यानी ये जो कॉलम्स बने होते हैं इन कॉलम्स के दरमियान जो है वो स्पेस वगैरह को जो है ना वो देने के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मेरे पास कुछ एक कंटेनर है और यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। इस कॉलम का नंबर जो है ना फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम जो है वो एक्सेल स्क्रीन से लार्ज स्क्रीन के ऊपर जो है ना शिफ्ट होना, जैसे ही शिफ्ट हो तो भाई ये पहले वाले जो है ना, अब आपको पता है कि ये ग्रिड लेआउट है पूरा, तो इस ग्रिड लेआउट में हमारे पास टोटल जो है ना वो 12 होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। इसका मतलब हर जो नंबर है उसने 4 कॉलम ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये 4 जो है ना वो लार्ज के ऊपर स्पेस छोड़ जाए और ये शिफ्ट हो जाए आगे की तरफ, यानी ये शिफ्ट होंगे तो ये जो है वो क्या चला जाएगा, निचली रो के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जब यानी इसका अगर मैं लेआउट बना के आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह बनेगा, ये वाली स्पेस फ्री हो जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगा, सेकंड यहाँ चला जाएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा और आपके पास फोर्थ जो है वो इस जगह पे जो है वो सेट हो जाएगा। और अगर मैं उससे आगे की तरफ मूव करता हूँ तो ये और ये दो स्पेसेस फ्री हो जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड यहाँ पे चला जाएगा और फोर्थ जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपनी ऑफसेट क्लास को जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। सो हम इस ऑर्डर वाली क्लास के अंदर इसको मूव करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो ऑलरेडी जो काम किया हुआ है इसी काम को जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा ऑर्डर वाला है इसको मैं कमेंट में लेके जा रहा हूँ। ले जी, ये कमिट कर दिया हमने, ठीक है। अब एक सिंपल सा जो है वो कंटेनर बनाते हैं, ठीक है जी, सेव करते हैं। सो हमारे पास लेआउट ये देखें जी, स्पेलिंग तो नहीं गलत कर लिया हमने, CUNTAIN। अच्छा एक मिनट जी, पहले ना इसको इस ऑफ कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये कंटेनर बन गया। इस कंटेनर के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रो बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी हमारे पास रो बन गई है। उस रो के अंदर जो है ना हमने बात की कि हमारे पास जो है वो 3-3 कॉलम के जो है ना वो अरेंजमेंट बन जाए। ये देखें जी पहला कॉलम हो गया मेरे पास, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल दी 2 करके देखते हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं यहाँ पे लिखा ऑफ सेट और मैंने लिखा यहाँ पे 5, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए मेरे 5 कॉलम की यहाँ से स्पेस आ गई, 5 ही हो गए और 3 ये हो गए 8, और 8 और 3 कितने हो गए 11, और एक कॉलम जो है ना वो हमारा यहाँ पे फ्री है, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 12 हो गए। और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्किप करूँ और मैं ओरिजिनल शेप में लेके आऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं जी। अच्छा जी, मैं 2 कॉलम और बना लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ जो है ना वो मैं सेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन वाइज जो है ना थोड़े से जो है ना इसके ऑफसेट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन वाइज इसका ऑफसेट आए, देखते हैं कैसे आता है। मैं लिखा ऑफसेट डैश एक्सेल, और एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेरे पास कितने का ऑफसेट आए जी, 5 का ऑफसेट आना चाहिए। मैं फिलहाल हम इतना करते हैं और इसको ज़रा देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको पता है जो है वो एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर ही हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हमने ऑफसेट के ऊपर कितना इसको दिया है, 5, ठीक है। 5 का ये आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा अमरीकी की तरफ जाएँ तो देखें, ये देखेंगे 5 ये आगे, 3 आपके पास जो है ना वो ये आगे कितने हो गए, 8 हो गए। और 8 के बाद फिर हमारे पास आगे कितने हैं, 3, 8, 9, 10, 11 हो गए। ये एक स्पेस हमारे पास फ्री होगी क्योंकि अगले 3 है तो वो पूरे नहीं आ रहे, तो 3 आपके पास जो है ना वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद 3 जो है ना वो आपके पास यहाँ पर आ गए। अच्छा, मैंने कहा कि भाई तुम ऑफसेट दे दो मुझे
कितने का? LG की स्क्रीन के ऊपर जब तुम जाना तो भाई तुमने ऑफसेट देना है मुझे 4 का, ठीक है जी। और जब भाई तुम मुझे ऑफसेट करो, ठीक है, अब जब तुम मीडियम के ऊपर जाओ तो तुम मुझे 3 का ऑफसेट देना, ठीक है जी। और इसके बाद ऑफसेट की हमें ज़रूरत नहीं है। चलें जी, इसको सेव करते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर हैं, तो जैसे ही मूव किया, ये देखें। अब देखें, अब हमारे पास ऑफसेट जो है ना वो कम हो गया है, ठीक है जी। अब ज़रा अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ और है, ये और है, ये और यहाँ पे आपको स्पेस जो है ना ज़्यादा नज़र आ रही है। अब मैं थोड़ा सा मीडियम स्क्रीन के ऊपर मूव करता हूँ, तो देखें अब उसने मीडियम स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑफसेट कितना दिया? 3 का, ठीक है। तो 3 का उसने ऑफसेट दिया, उसके बाद उसने पहला कॉलम उठाया वो 3 का, तो उसके बाद अगला भी 3 का, अगला भी 3 का, और ये इस तरीके से जो है ना सेट कर सकते हैं। यानी आप बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो आप अपनी हर स्क्रीन के हवाले से जो है ना अपने कॉलम की अरेंजमेंट जो है ना सेट कर सकते हैं, ताकि आप जितना चाहें उसको सेट कर लें। यानी आप चाहते हैं कि यार बड़ी स्क्रीन हो तो ज़रा उसका लेआउट और तरह का है, छोटी स्क्रीन हो तो उसका लेआउट जो है ना वो और तरह से जो है ना वो सेट आउट होना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग जो है वो स्मॉल के ऊपर गए, फिर उसमें जो है ना वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई। सो ये स्क्रीन वाइज आप ऑफसेट दे सकते हैं, और आप जो है क्या नाम है जनरल ऑफसेट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी जो है ना वो आप लोग जो है ना इसकी जो है ना मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आप जिस तरह चाहें इसके अंदर जो है ना वो अरेंजमेंट वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं। आप इसको अगर टेक्स्ट को वाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट, इसकी जो वाइट की एक क्लास है, ठीक है, ये बिल्कुल वाइट हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक हो गया जी। आप इसको बड़े तरीके से चेक कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो इसकी जो है ना वो बीजी इन्फो होती है, बीजी इन्फो की क्लास है, सेव करते हैं। सो ये देखें आपको खूबसूरती ज़रा बढ़ गई है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह करके अगर मैं यहाँ पे जो पहली वाली क्लास थी मेरे पास टेक्स्ट वाइट है, सेव करते हैं। तो ये देखिए आप वो वाइट आपको प्रोमिनेंट होता नजर आएगा क्योंकि उसने बैकग्राउंड पे जो है ना वो कलर भर दिया है, ठीक है। तो आप जो है वो जिस तरह की चाहें ऑफसेट और ऑर्डर्स वगैरह क्लास जो है ना सेट कर सकते हैं। इसके बाद 2 क्लासेस जो है ना हम मजीद डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास पैडिंग की क्लास होगी, ठीक है, और एक हमारे पास मार्जिन की क्लास होगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप की सबसे अच्छे और बेहतरीन लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, और वो है उसकी चीट शीट, ठीक है। आखिर देखें जी इतनी बड़ी क्लासेस बनी हुई है तो उनका कुछ फ़ायदा वगैरह भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो फ़ायदा लेने के लिए जो सारा बूटस्ट्रैप को जो है ना हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो उसकी जो चीट शीट है उसको जो है ना हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसकी मदद से जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स को जो है ना हम लोग बनाना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम पूरी चीट शीट को यूज़ करते हुए और उसके बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो एक कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे बूटस्ट्रैप का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और तैयार रहिएगा अगले लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग पैडिंग और मार्जिन को डिस्कस करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।